हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज हम क्लास 9th साइंस का चैप्टर 1 पढ़ेंगे। यह चैप्टर 1 का फर्स्ट पार्ट होगा। यूँ तो फर्स्ट पार्ट की वीडियो पहले भी डाली जा चुकी है, लेकिन वो वीडियो क्लैरिटी में अच्छी ना होने के कारण से इस वीडियो को मैं दोबारा डाल रहा हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, आज हम इस पार्ट में विज्ञान और उसकी शाखाओं के बारे में अच्छे से समझेंगे और साथ में पदार्थ के प्रकार और उनकी परिभाषाओं को भी समझेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं कि विज्ञान क्या होता है। देखिए, विज्ञान दो शब्दों से मिलकर बना होता है, वी प्लस ज्ञान, जिसका अर्थ होता है, वी का अर्थ होता है विशिष्ट और ज्ञान का अर्थ होता है जानना। यानी किसी भी विषय वस्तु के बारे में क्रमबद्ध और विशिष्ट प्रकार से जानकारी प्राप्त करना ही विज्ञान कहलाता है। इसकी परिभाषा इस प्रकार से भी कह सकते हैं हम कि किसी भी विषय वस्तु के क्रमबद्ध सुव्यवस्थित ज्ञान को ही विज्ञान कहते हैं। विज्ञान की मुख्य रूप से 3 शाखाएं होती हैं। नंबर 1 रासायनिक विज्ञान, नंबर 2 भौतिक विज्ञान और नंबर 3 जीव विज्ञान। तीनों के बारे में हम एक एक करके डिस्कस करेंगे। पहले हम समझ लेते हैं कि रासायनिक विज्ञान क्या होता है। इसे इंग्लिश में केमिस्ट्री बोला जाता है। रासायनिक विज्ञान विज्ञान की ऐसी शाखा है जिसके अंतर्गत किसी भी पदार्थ के गुण, संगठन, संरचना और उसमें होने वाले परिवर्तन के बारे में अध्ययन किया जाता है, रासायनिक विज्ञान कहलाता है। नंबर 2 पर बात करते हैं हम। नंबर 2 भौतिक विज्ञान, इसे इंग्लिश में हम फिजिक्स बोलते हैं। फिजिक्स रासायनिक विज्ञान की एक ऐसी शाखा है जिसके अंतर्गत किसी भी पदार्थ की भौतिक अवस्था, ऊर्जा और ऊर्जा के विभिन्न स्वरूपों और द्रव्यों से उसकी अन्योन्य क्रियाओं के बारे में अध्ययन किया जाता है। यानी कि इस विज्ञान के अंतर्गत हम किसी भी पदार्थ के बाहरी गुणों के बारे में, ऊर्जा के बारे में और अन्योन्य क्रियाओं के बारे में अच्छे से अध्ययन करेंगे। भौतिक विज्ञान कहलाता है। नंबर 3 पर आता है हमारा जीव विज्ञान यानी बायोलॉजी। जीव विज्ञान विज्ञान की एक ऐसी शाखा है जिसके अंतर्गत जीव जंतुओं एवं वनस्पतियों का अध्ययन किया जाता है, उनके बारे में अच्छे से स्टडी की जाती है, जीव विज्ञान कहलाता है। इसमें हम जीवों की संरचना, कार्य, विकास, उद्भव हर प्रकार के बारे में बारीकी से अध्ययन करते हैं। यूँ तो जीव विज्ञान की भी अनेकों शाखाएं हैं, 2 शाखाएं हैं, जूलॉजी और बॉटनी। इनके बारे में हम बड़ी क्लासों में पढ़ेंगे। तो ये थी विज्ञान और उसकी शाखाओं के संबंध में कुछ महत्वपूर्ण परिभाषाएं। इन्हें हमें याद करना अति अनिवार्य होता है, क्योंकि अगर हम विज्ञान पढ़ रहे हैं तो विज्ञान की शाखाओं और विज्ञान की परिभाषाओं के बारे में हमें पता होना चाहिए। अब हम समझते हैं जो रासायनिक विज्ञान का पहला पार्ट है, पदार्थ और उसके प्रकार। तो सबसे पहले समझेंगे हम कि पदार्थ क्या है। देखिए, कोई भी ऐसी वस्तु जिसमें भार यानी कि द्रव्यमान हो और वो स्थान घेरती हो, ऐसी कोई भी वस्तु जिसमें भार हो और वो स्थान घेरती हो, उसे हम पदार्थ कहेंगे। पदार्थ अत्यंत छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है। ये कण इतने छोटे हैं कि हम इन्हें खुली आँखों से नहीं देख सकते। इन्हें देखने के लिए सूक्ष्मदर्शी की आवश्यकता होती है। तो पदार्थ की परिभाषा हमारे समझ में आ गई कि पदार्थ क्या है। हर वो वस्तु जिसमें द्रव्यमान होता है, द्रव्यमान मतलब कि जो पदार्थ कणों से मिलकर बनी होती है और जो स्थान घेरती है, वो सब पदार्थ कहलाएंगे। देखिए, पदार्थ को 2 प्रकार से वर्गीकृत किया जा सकता है। पहला भौतिक गुणों के आधार पर और दूसरा रासायनिक गुणों के आधार पर। सबसे पहले हम समझेंगे कि भौतिक गुणों के आधार पर पदार्थ कितने प्रकार का होता है। भौतिक गुणों के आधार पर पदार्थ 3 प्रकार का होता है। नंबर 1 ठोस यानी सॉलिड, नंबर 2 द्रव यानी लिक्विड, नंबर 3 गैस। चौथी अवस्था इसकी प्लाज्मा होती है। इसके बारे में भी बड़ी क्लासों में स्टडी की जाएगी। सबसे पहले हम बात करेंगे कि आखिर ठोस क्या होता है। देखिए, मैं आपको समझा दूं, कोई भी पदार्थ अत्यंत छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है। जब ये कण एक दूसरे के बहुत ज़्यादा पास आ जाते हैं तो ये ठोस का आकार ग्रहण कर लेते हैं। इसी प्रकार से अगर ये थोड़े और दूर दूर हो जाते हैं तो ये द्रव का आकार ग्रहण करेंगे। लेकिन अगर पदार्थ के कण अत्यंत दूर हैं तो वो गैस का आकार ग्रहण कर लेंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे ठोसों के बारे में। ठोस पदार्थ वे पदार्थ होंगे जिनका आकार और आयतन दोनों निश्चित होता है।
यानी इनका आकार या आयतन बिना बाहरी बल लगाए नहीं बदलता। अगर किसी भी ठोस पदार्थ पर कोई बाह्य बल कार्य ना कर रहा हो तो उसका आकार और आयतन नहीं बदलते, ठोस पदार्थ कहलाते हैं। जैसे लकड़ी, कोयला, पत्थर, लोहा आदि। हमारे आसपास भी अनेकों ऐसे ठोस पदार्थ हैं जिनके आकार और आयतन परिवर्तित नहीं होते, या अगर परिवर्तित होगा, आकार परिवर्तित होगा तब होगा जब उस पर कोई बाह्य बल लगाया जाए। ठोस पदार्थों में जो कण होते हैं या अणु अत्यंत पास पास होते हैं और इनके बीच के स्थान को अंतराणुक स्थान कहते हैं। दूसरी बात करें तो हम इनका घनत्व तो अधिक होता है, यानी कि ठोस पदार्थों में भारीपन अधिक होता है द्रवों के मुकाबले। तीसरी बात करें, ये संपीड्य नहीं होते, अर्थात इन्हें दबाया नहीं जा सकता और इनमें बहने का गुण भी नहीं होता। आगे समझते हैं हम कि द्रव किसे कहते हैं। द्रव पदार्थ की ऐसी अवस्था है जिसमें आयतन तो निश्चित होगा, यानी कि द्रव को चाहे किसी भी बर्तन में भर दो, लीटर से आप बाल्टी में भर दो, बाल्टी से आप किसी बोतल में भर दो, जो द्रव होगा उसका आयतन निश्चित होगा। जितना द्रव हमने लिया है वो उतना ही रहेगा, लेकिन आकार निश्चित नहीं होता। आकार जिस भी बर्तन में द्रव रखा जाएगा उसका आकार द्रव ग्रहण कर लेगा। आकार निश्चित नहीं होता, लेकिन द्रव का आयतन निश्चित होता है। जैसे कि जल, ग्लिसरीन, शहद, पेट्रोल, मिट्टी का तेल, डीजल आदि सभी द्रव के उदाहरण हैं। द्रव के अणु ठोसों की तुलना में थोड़े दूर दूर होते हैं। ठोसों के तो अणु एक दूसरे के बिल्कुल निकट होते हैं, लेकिन द्रव के अणु ठोसों की तुलना में दूर दूर होते हैं, लेकिन गैसों की तुलना में थोड़े पास होते हैं। द्रव के अणुओं का स्थान निश्चित नहीं होता, यानी कि अणु एक दूसरे के स्थान में आते जाते रहते हैं, अपना स्थान परिवर्तित करते रहते हैं, इसीलिए इनमें बहने का भी गुण होता है और द्रव ऊंचाई से नीचे की तरफ बहते हैं। नंबर 3 पदार्थ की अवस्था आती है गैसीय अवस्था। पदार्थ की एक ऐसी अवस्था जिसमें आकार और आयतन दोनों अनिश्चित हो, यानी ना तो आकार निश्चित हो ना ही आयतन निश्चित हो, वह अवस्था गैस कहलाएगी। इन्हें जिस बर्तन में भरा जाता है ये उसी का ही आकार लेते हैं और उसका ही आयतन ग्रहण कर लेते हैं। यानी कि अगर थोड़ी गैस को ज़्यादा आकार वाले बर्तन में भरेंगे तो भी वो सारे को घेर लेगी, और अगर प्रेशर से ज़्यादा गैस को किसी सिलेंडर में या उसमें ठोस बर्तन में भरा जाएगा तो भी वो उतना ही आकार ग्रहण करेगी। यानी इसका आकार और आयतन दोनों अनिश्चित होते हैं। जैसे एलपीजी गैस, सीएनजी गैस, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन आदि, ये सभी गैस के उदाहरण हैं। गैसों के अणु एक दूसरे से बहुत दूर होते हैं और इनमें बहने का भी गुण होता है, और गैसीय पदार्थ चारों दिशाओं में बहते हैं, ऊपर से नीचे की तरफ नहीं, चारों दिशाओं में गैसीय पदार्थ बहते हैं। अब हम बात करें पदार्थों के गुणों के आधार पर पदार्थ का वर्गीकरण, यानी कि रासायनिक गुणों के आधार पर। रासायनिक गुणों के आधार पर पदार्थ दो प्रकार के होते हैं, एक शुद्ध पदार्थ और एक अशुद्ध पदार्थ। शुद्ध पदार्थ में तत्व और यौगिक आएंगे, अशुद्ध पदार्थ में मिश्रण होगा। अब देखिए शुद्ध पदार्थ किसे कहेंगे। आमतौर पर हम शुद्ध पदार्थ उन पदार्थों को कहते हैं जो साफ और स्वच्छ होते हैं, लेकिन रासायनिक की भाषा में शुद्ध पदार्थ की डेफिनेशन कुछ अलग है। शुद्ध पदार्थ उन्हें कहा जाएगा जो केवल एक ही प्रकार के सरलतम कणों या अणुओं से मिलकर बने होते हैं, जैसे चीनी, नमक, तांबा, लोहा, ऑक्सीजन, क्लोरीन आदि बहुत सारे शुद्ध पदार्थ हैं। इनके मुख्य उदाहरण हैं तत्व और यौगिक। लेकिन अशुद्ध पदार्थ उन पदार्थों को कहा जाएगा जो दो या दो से अधिक प्रकार के कणों या अणुओं से मिलकर बने होते हैं, अशुद्ध पदार्थ कहलाएंगे। जैसे कि नमक और जल का मिश्रण, यानी नमक और जल का मिश्रण, चीनी और जल का मिश्रण जो शरबत होता है, दूध जो है वो वसा, जल, वसा और प्रोटीन का मिश्रण होता है। यानी ये एक ही प्रकार के कणों से मिलकर नहीं बना हुआ है। दूध में अलग अलग प्रकार के कण हैं, प्रोटीन के भी कण हैं, वसा के भी कण हैं और जल के भी कण हैं। तो ऐसा कोई भी पदार्थ जो एक से अधिक प्रकार के कणों से मिलकर बना हुआ हो वो अशुद्ध पदार्थ कहलाएगा। लेकिन जो सिर्फ और सिर्फ एक ही प्रकार के कणों से मिलकर बना होता है उसे हम शुद्ध पदार्थ कहते हैं।
इसलिए दूध रासायनिक की भाषा में तो अशुद्ध पदार्थ आएगा, लेकिन अगर हम सामाजिक भाषा की बात करें तो उसमें हम इसे शुद्ध कब कहेंगे, जब ये साफ और स्वच्छ होगा। तो रासायनिक की भाषा में पदार्थ दो प्रकार के होते हैं, शुद्ध और अशुद्ध। शुद्ध पदार्थ कौन से होते हैं? शुद्ध वो पदार्थ होंगे जो एक ही प्रकार के सरलतम कणों से मिलकर बने होंगे, और अशुद्ध पदार्थ वे पदार्थ होंगे जो अलग अलग प्रकार के कणों से मिलकर बने होंगे। तो आज हमने विज्ञान की मुख्य परिभाषाओं के बारे में समझ लिया है, पदार्थ की परिभाषा के बारे में समझ लिया है, और उसके भौतिक वर्गीकरण भी कर लिया है हमने, और रासायनिक वर्गीकरण में भी समझ लिया है कि पदार्थ कितने प्रकार का होता है। आने वाले वीडियो में हम समझेंगे कि शुद्ध पदार्थ कितने प्रकार का होता है, अशुद्ध पदार्थ कितने प्रकार का होता है, तत्व यौगिक मिश्रण, इनके अलग अलग डेफिनेशन के बारे में, इनके गुणों के बारे में समझेंगे, और पदार्थ जिन कणों से मिलकर बना होता है उन कणों के क्या मुख्य गुण होते हैं। तो तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। धन्यवाद।